मानवता के कल्याण के लिए डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा वर्षों पहले शुरू की गई ऐतिहासिक मुहिम स्वास्थ्य वंश परंपरा अब वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही है। इस मुहिम की दूरदर्शिता को स्वीकार करते हुए ओमान सरकार ने शादी से पहले वर वधु के लिए मेडिकल टेस्ट को अब अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि पूज्य गुरुजी ने वर्ष 2003 में ही डेरा सच्चा सौदा में होने वाली शादियों से पहले युवक युवतियों के थैलीसीमिया, स्किल सेल एनीमिया, HIV सहित अन्य गंभीर बीमारियों के टेस्ट को अनिवार्य किया था ताकि आने वाली पीढ़ियों को बीमारी से बचाया जा सके। आज वही सोच और वही व्यवस्था अब विदेशी सरकारों द्वारा कानून का रूप ले रही है। ओमान सरकार ने सुल्तान हैथम बिन तारिक की ओर से जारी रॉयल टिकरी नंबर 111/225 के तहत ये फैसला लिया है कि अब शादी से पहले युवक और युवतियों का मेडिकल टेस्ट अनिवार्य होगा। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर किसी एक पार्टनर की नागरिकता ओमान की नहीं है तब भी ये नियम उन पर लागू रहेगा। ये नियम परिवारों की सेहत को सुरक्षित रखने और भावी पीढ़ियों को आनुवांशिक व संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए बनाया गया है। बता दें कि ये फैसला पूरी तरह से उस सोच से मेल खाता है जिसे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने लागू किया था। इसके तहत पूज्य गुरुजी ने स्वास्थ्य वंश परंपरा मुहिम की शुरुआत की और पूज्य गुरुजी के एक आह्वान पर करोड़ों डेरा श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों की शादी से पहले मेडिकल टेस्ट करवाने का प्रण लिया। पूज्य गुरुजी की इस मुहिम का मकसद जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारियों को रोकना है ताकि शादी के बाद होने वाले बच्चे पर इसका असर ना पड़े और सही समय पर इसका इलाज किया जा सके। वहीं पूज्य गुरुजी की इस मुहिम को आज ओमान की सरकार ने अपनाकर एक बड़ी पहल की है। ओमान स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर सहीद बिन हारिब अल-लामकी के अनुसार इस फैसले से शादीशुदा परिवारों की हेल्थ सुरक्षा और ज्यादा बढ़ेगी और इससे बीमारियां अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकेंगी। आज जब ओमान जैसे देश में शादी से पहले मेडिकल जांच को कानून बनाया जा रहा है तब ये स्पष्ट हो जाता है कि पूज्य गुरुजी की स्वास्थ्य वंश परंपरा मुहिम समय से बहुत आगे की सोच थी। डेरा सच्चा सौदा द्वारा समाज हित में शुरू की गई ये पहल अब विश्व के लिए प्रेरणा बन चुकी है। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं इस मुहिम को लेकर डॉक्टर MS जी के इलाही वचन। बच्चों के रिश्ते करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाए? बच्चे के रिश्ते करते समय अगर धर्म की बात करें तो ये देखना चाहिए कोई नशा ना करता हो, कोई बुरे कर्म ना करता हो, कोई शैतान ना हो, इंसानियत पे चलने वाला हो। और अगर डॉक्टरी लिहाज से देखें तो उनके ब्लड सैंपल वगैरह भी जरूर चेक होने चाहिए। क्या पता कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में वो बीमारी आ जाती है, जैसे मसल की बीमारी होती है। कुछ ब्लड आपस में ऐसे होते हैं या कुछ भी डॉक्टर साहब उसका बता सकते हैं कि भाई उनका मिलाप होने से जो बच्चा होगा, खास करके कई जगह देखा गया लड़का होता तो उसके मसल डेड हो जाते, लड़की है तो वो सही रहते। तो वो शायद इन्हीं वजह से है। तो इन चीजों का ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो आज जब विदेशी सरकारें कानून बनाकर उसी राह पर चल रही हैं जिस राह पर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने वर्ष 2003 में ही समाज को चलना सिखा दिया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डेरा सच्चा सौदा केवल एक आध्यात्मिक संस्था नहीं बल्कि समूचे विश्व व मानवता के लिए मार्गदर्शक भी है। स्वास्थ्य वंश परंपरा जैसी मुहिम ने यह साबित कर दिया है कि अगर समय रहते सही निर्णय लिया जाए तो आने वाली पीढ़ियों को दर्द, बीमारी और लाचारी से बचाया जा सकता है। आज ओमान, UAE जैसे देशों द्वारा अपनाई जा रही ये व्यवस्था पूज्य गुरुजी की दूरदर्शी सोच की वैश्विक मोहर है।